हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूरेकन फड्डा क्लासेस। और आज जो है मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें लगभग जो जितने भी कोर सब्जेक्ट होते हैं, कोर सब्जेक्ट इन द सेंस जैसे कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट, तो ये क्या है, ये कोर सब्जेक्ट हैं। और इनका जो है किसी भी वनडे एग्ज़ाम या पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम है, जैसे कि एग्ज़ाम की आप लिस्ट देख रहे हैं, यूपीपीएससी, आरआरबी, नेवी, एयरफोर्स, एसएससी, सीजीएल और जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं उन सारे एग्ज़ाम के लिए जो ये जैसे कि एक पर्टिकुलर कोर सब्जेक्ट का 1500 से ज़्यादा क्वेश्चंस का, जैसे कि मैं पॉलिटी की सीरीज़ जब शुरू करूँगा, ये पॉलिटी का पहला वीडियो ही होगा आज, तो इसमें मैं 40 क्वेश्चंस अ डे कीप्स एग्जाम फेयर अवे करके ये स्लोगन के साथ जो है मैं इसको शुरू करूंगा। इसमें ये होगा कि एक वीडियो में 40 क्वेश्चन जो होंगे कोर सब्जेक्ट का एक हिस्सा होगा। जैसे कि अब पॉलिटी शुरू करूंगा मैं, तो पॉलिटी में 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे डेली एग्जाम बेसिस पे, तो इसमें जो है मैं 40 क्वेश्चन वन लाइनर आपको डेली तैयार करवाऊंगा। और ये इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन जो है बैक ईयर्स पेपर से जो है मैंने उठाए हैं, तो आप ये करिए कि इसको जो है नोट भी करने की कोशिश करिए और इसको याद भी रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब शुरू करते हैं ये सीरीज़। अब हमारा जो ये पॉलिटी का जो पहला क्वेश्चन जो हमारा होगा वो होगा प्रीएम्बल और एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये है कि जो हमारी प्रस्तावना है संविधान की और संविधान का विकास कैसे हुआ, आज जो वर्तमान में 1947 के बाद जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो लागू हुआ उसका स्वरूप कैसे बना, उसके पीछे की क्या स्टोरी है, तो हम वन लाइनर क्वेश्चंस के माध्यम से जो है हम इसको क्रमवार देखेंगे। तो हमारा जो अब पहला क्वेश्चन होगा वो ये है कि हु इज द पर्सन फॉन्डली नॉन एज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका मतलब यह है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्किटेक्ट है, यानी कि जो मूर्तकार है, उसे बनाने वाला चीफ आर्किटेक्ट, ठीक है, तो उसका नाम क्या है? सभी लोग इस नाम से वाकिफ हैं, ये मैं बता रहा हूँ, चीफ आर्किटेक्ट, ठीक है। तो उनका नाम क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और यही जो थे फाउंडर थे और इन्होंने जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरीके से प्रोज एंड कॉन्स और उसका जो है विधिवत अध्ययन करने बाद उसको बनाया था। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है हमारा, उसमें यह है कि फर्स्ट अटेम्प्ट इन द वर्ल्ड, पहली बार विश्व में सबसे पहले कहां पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश की गई, यानी कि लिखित कॉन्स्टिट्यूशन कहां पे बनाया गया था? अमेरिका में। अमेरिका में जब वहाँ पे रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद जो है पहला लिखित और डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाया गया अमेरिका में। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया हमारा। अब तीसरा क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट अटेम्प्ट बाय इंडियंस टू राइट ए कॉन्स्टिट्यूशन टू इंडिया वॉज डन बाय ए कमिटी हेडेड बाय द मोतीलाल नेहरू विच इज नॉन एज। तो अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि पहली बार इंडिया में कब जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का प्रयास किया गया था, सबसे पहली बार। अब मैं इसके पीछे की आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड स्टोरी बताता हूँ, इससे क्या होगा आपको ये याद रहेगा। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स होते हैं और उसमें जो है डायरकी लगाई जाती है, यानी कि द्वैत शासन प्रणाली इंडिया में लगाई जाती है। और उसमें ये भी एक लाइन ये भी ऐड की जाती है कि 10 साल बाद इस सिस्टम का रिव्यू किया जाएगा, जिसके लिए 1927 में जो है साइमन कमीशन का गठन किया गया। कब किया गया गठन? 1927 में। और उसके बाद जो है लेकिन इसका विरोध हुआ, तो उस टाइम के जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने इंडियन जितने भी फ्रीडम स्ट्रगलर थे उनको जो है उन्होंने चैलेंज किया कि आप जो हैं अगर इतने ही कैपेबल हैं कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, तो आप जो हैं एक कॉन्स्टिट्यूशन हमें बना के दिखाइए। और तभी जो है मोतीलाल नेहरू, जो कि हमारे जो पहले प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू जी, उनके पिताजी हैं, और उन्होंने जो है पहली बार नेहरू रिपोर्ट के तौर पे इंडिया में पहली बार डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में जो है कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई। ये आप याद रखिएगा, कब हुआ था? 1928 में। नेहरू रिपोर्ट कब आई? 1928 में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्लैश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये याद रखिए, पहली बार इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में
किसने आइडिया दिया कि इंडिया में भी एक संविधान होना चाहिए? किसने कहा था? तो जो कम्युनिस्ट प्रचारक रहे हैं या जो कम्युनिस्ट विचारधारा के व्यक्ति थे जिनका नाम था एम.एन. रॉय, इनका पूरा नाम है मनवेंद्र नाथ रॉय। ठीक है, तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन का इन्होंने सबसे पहले बार जो है इंडिया में आइडिया दिया, संविधान बनाने का आइडिया इन्होंने ही दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पीसीएस में भी और एसएससी सीजीएल वगैरह में भी ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है। द प्लान, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 5वां। द प्लान ऑफ सेटिंग अप ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बाय द ड्राफ्ट द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया वाज गिवन बाय। सबसे पहली बार जो है विदेशी कौन सी ऐसी कमिटी या कौन सा ऐसा मिशन आया जिसने ये कहा कि इंडिया में एक संविधान बनाया जाएगा? ठीक है, वो संविधान सभा बनाई जाएगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोग अक्सर करके क्रिप्स में या वेवेल के जो प्रस्ताव थे या क्रिप्स का जो प्रस्ताव था, इसमें बहुत ही कंफ्यूज होते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि पहली बार जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा जो बनाने की जो बात की गई थी वो किसमें की गई थी? ये कैबिनेट मिशन में। किसमें की गई है? कैबिनेट मिशन में। तो ये याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन में की गई है। ठीक है, अब देखिए अगला मैं बता देता हूं आपकी द मेंबर। अब हम 6वें नंबर पे आ गए हैं। द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेयर। अब देखिए इसमें किस तरीके से सदस्यों की चुना गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जो संविधान सभा थी उसमें किस तरीके से लोगों को चुना गया था? तो वो है इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज। तो जो प्रांत की जो विधानसभा थी उसके द्वारा इसके सदस्य चुने गए थे। अक्सर करके क्वेश्चन जो है पेपर में ये आता है कि क्या लोगों ने चुना था? जो संविधान सभा के सदस्य थे वो किसके माध्यम से चुनकर जो है संविधान सभा के सदस्य बने थे? तो याद रखिएगा वो विधानसभा के माध्यम से ही चुन के आए थे, ना कि आम लोगों के माध्यम से। हम यानी कि मैंने या आपके जो भी पूर्वज रहे होंगे उन्होंने वोट नहीं किया था क्योंकि उस टाइम ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। 7वें नंबर पे आ गए हम। देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड वाज एडेड इनटू द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42nd मतलब 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो कि 1976 में हुआ था। कौन सा शब्द प्रस्तावना में, प्रीएम्बल का मतलब क्या होता है? प्रस्तावना में जोड़ा गया था, तो उसका क्या नाम था? सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मतलब समाजवादी। समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? 1976 में। 3 शब्द जोड़े गए थे। मैंने यहाँ पे एक शब्द आपको बता दिया समाजवादी, और आगे के जो शब्द होंगे उनको मैं आगे बताऊंगा, अभी नहीं। अब 8वें में आ गए हम। From which constitution was a concept of a 5-year plan borrowed into our constitution? किस देश के संविधान द्वारा भारत में पंचवर्षीय योजना जो है, पंचवर्षीय योजना लागू करने का आइडिया लिया गया है? तो ये क्या है? यूएसएसआर यानी कि जो पूर्व सोवियत संघ जो था उससे ये सिद्धांत लिया गया, उससे ये कॉन्सेप्ट लिया गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचवर्षीय योजना का जो प्लान है कहाँ से लिया गया है? यूएसएसआर से लिया गया है। अब आ गया हमारा अगला। द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो लिया गया है साउथ अफ्रीका के संविधान से। कहां से लिया गया है? साउथ अफ्रीका के संविधान से। अब हमारा 10वां क्वेश्चन जो है उसमें ये पूछा जा रहा है कि जो फेडरल और यूनिटरी गवर्नमेंट, अब मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, आप वो भी देखिए। कि पहला ये है कि फेडरल का मतलब क्या होता है? संघात्मक। यूनिटरी का मतलब क्या होता है? एकात्मक। ठीक है, तो एकात्मक और संघात्मक राज्यों के राष्ट्रों के सबसे अच्छे उदाहरण कौन से हैं? तो अमेरिका। ठीक है, अमेरिका संघात्मक राज्य है, फेडरल स्टेट है, और ब्रिटेन क्या है? यूनिटरी स्टेट है। ठीक है, अब आप छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि फेडरल और यूनिटरी गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है। यूनिटरी गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि सारी शक्ति जो होती है केंद्र में ही होती है, यानी कि मंत्री परिषद है, सारी पावरों का वही जो है कर्ता धर्ता है। और फेडरल में ये सिस्टम होता है
जैसे कि अमेरिका में और भारत में ये सिस्टम है, ये राज्यों को भी अलग शक्ति दी गई है और केंद्र को अलग शक्ति दी गई है। यानी कि फेडरल में जो है सेपरेशन ऑफ पावर दिखेगा, शक्तियों का पृथक्करण किया गया है, और यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या है कि पृथक्करण नहीं किया गया है। अब आता है हमारा 15वां नंबर पे, हु स्टार्टेड डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के भी पर्सपेक्टिव से भी, और जो पॉलिटी में तो आएगा ही आएगा। रॉबर्ट क्लाइव 6, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव, इन्होंने जो है द्वैध शासन की जो प्रणाली है बंगाल में, द्वैध शासन से क्या मतलब है, यानी कि जो रेवेन्यू होता है उसको कोई और वसूलेगा, और जो लॉ एंड ऑर्डर होती है यानी राज्य व्यवस्था होता है उसको कोई और संभालेगा। नवाबों को राज्य व्यवस्था संभालने के लिए दे दिया गया। लॉर्ड क्लाइव ने खुद ये व्यवस्था की, जो धन होता है या रेवेन्यू जनरेट होता है उसको कौन वसूलेगा, वो खुद स्वयं से वसूलेंगे। ठीक है, तो ये 15वां हो गया। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत का बंगाल के, ठीक है, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन है, तो कौन है वो, वारेन हेस्टिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग है, और ये कब बने, 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आता है तो वारेन हेस्टिंग को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया जाता है। ठीक है, और अब उसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हिस्ट्री। भारतीय संविधान की जो बनने की प्रक्रिया है उसमें पहला लिखित डॉक्यूमेंट या कागज या दस्तावेज कौन सा है, तो वो क्या है, ये है हमारा द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ इंडिया। कब है ये, 1973 में, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच एक्ट क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पहला कौन सा एक्ट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट के तहत जो है इंडिया में बनाया गया, तो वो क्या है, 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, 1833 का चार्टर एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है एक्ट की शुरुआत की गई किसमें, 1833 में। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, विच एक्ट क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट भारत में कब बना। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि हम हमेशा याद रखेंगे सुप्रीम कोर्ट दो हैं। ठीक है, एक 1773 के तहत एक सुप्रीम कोर्ट है, और एक सुप्रीम कोर्ट वो है जो 1935 के एक्ट के तहत है, और 1935 के एक्ट के तहत जो सुप्रीम कोर्ट बनेगा वो दिल्ली में है। और जो 1773 जो रेगुलेटिंग एक्ट है जिसका जो सुप्रीम कोर्ट बनेगा और जिसके जो पहले जज होंगे वो एलिजा एम्पे होंगे, वो कब है, वो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, वो 1773 में है। तो जो दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट बनेगा उसके जो पहले जज होंगे वो होंगे मॉरिस करके जो हैं वो होंगे। ठीक है, अब 20वां हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट लॉ कमीशन। पहली बार जो लॉ कमीशन है कब अपॉइंट किया गया इंडिया में। कोडिफिकेशन ऑफ लॉ अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, और उसके चेयरमैन कौन थे, तो पहला जो लॉ कमीशन है वो जो है लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में बना था। किसकी अध्यक्षता में बना था, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। तो और हम देखते हैं आगे, हमारा अगला क्वेश्चन जो है कि विच एक्ट मेड द बिगिनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया। कौन सा पहला कानून है भारत का जो इंडिया में क्या करेगा, पार्लियामेंट्री जो एक्ट होता है, यानी कि जो मंत्री मंडलीय सिस्टम जो है उसकी शुरुआत किस एक्ट के तहत हुई, 1853 के एक्ट के तहत हुई, के चार्टर एक्ट के तहत। कब हुई, 1853 में। अब हम 22वां क्वेश्चन देखते हैं। 22वां क्वेश्चन में यह है कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द क्राउन ऑफ इंग्लैंड टुक द अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनटू इट्स ओन हैंड्स। तो भारत का जो पूरा सिस्टम है, जो पूरी कानून व्यवस्था है, पूरी राज्य व्यवस्था है, उसको अंग्रेजों ने, यानी कि जो इंग्लैंड का क्राउन है, ताज है, उसने कब अपने हाथों में लिया। तो हमेशा याद रखिए जब 1857 की क्रांति होती है, तो 1857 की क्रांति के बाद जो है जो क्राउन है पूरा शासन और राज्य व्यवस्था जो है अपने हाथ में ले लेता है, और यह जो है यह व्यवस्था 1858 के इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत किया जाता है। ठीक है, तो पूरी भारत की जो राज्य व्यवस्था है 1858 के एक्ट के तहत जो है इंग्लैंड के राजघराने के सुपुर्द हो जाती है। ठीक है,
अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो 23वें नंबर पे है। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज आल्सो द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन टू प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया एंड हेंस वॉज नोन एज द। 1857 की क्रांति के बाद जो है गवर्नर जनरल का सिस्टम खत्म कर दिया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या शुरू होगा, वाइसरॉय ऑफ इंडिया शुरू होगा। क्या शुरू होगा, वाइसरॉय ऑफ इंडिया। और भारत का पहला वाइसरॉय कौन होगा, लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है विच एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम गेव एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियंस टू इंटर इनटू द स्फीयर ऑफ लेजिस्लेटर। भारत का अंग्रेजों के द्वारा कौन सा ऐसा कानून बनाया जाएगा, ठीक है। ये देखिए कौन सा ऐसा कानून बनाया जाएगा जिसके तहत जो लेजिस्लेटर होता है, यानी कि जो व्यवस्थापिका और विधायिका का जो सिस्टम होता है मंत्रिमंडली, उसमें जो है भारतीयों को पहली बार प्रवेश कब मिलेगा, 1861 का जो काउंसिल एक्ट है उसमें जो है मिलेगा, ठीक है। 25वें में आप देखते हैं विच एक्ट मेड द बिगिनिंग ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम इन इंडिया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 25वें नंबर पे जो है भारत में पहली बार चुनावी जो सिस्टम होता है, चुनाव की जो प्रक्रिया होता है, किस कानून के तहत शुरू होती है, 1858 के एक्ट के तहत ये शुरू होती है। ये देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 के एक्ट के तहत पहली बार जो है चुनाव प्रणाली इंडिया में शुरू होती है। Which of the following act made the Indian legislature bicameral for the first time? कौन सा पहला कानून है जिसने भारत में द्विसदनी व्यवस्था की शुरुआत की। बाइकैमरल का मतलब क्या होता है, द्विसदनी व्यवस्थापिका सिस्टम, यानी कि जैसे कि सेंटर में आप आज देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा, अगर खाली लोकसभा होता केंद्र में तो उसको क्या बोला जाएगा, एक सदनी बोला जाएगा, यानी कि यूनी कैमरल भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर दो सदन की व्यवस्था है तो उसे क्या बोला जाएगा, बाई कैमरल बोला जाएगा। और यह शुरुआत कब हुई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का जो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स था या जो एक्ट था उसके तहत जो शुरू किया गया था ये बाई कैमरल सिस्टम, उसी में द्विसदनी व्यवस्था उसी में शुरू की गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द फेमस डांडी मार्च लेड बाई गांधी जी वॉज अगेंस्ट। गांधी जी ने जो डांडी यात्रा की थी जो गुजरात के लिए जो की थी, वो किस चीज के विरोध में की गई थी, सॉल्ट टैक्स, जो नमक का कानून था उसके अगेंस्ट में किया गया था। 28वां है हमारा, विच प्रपोजल वाज रेफर्ड एज द पोस्ट डेटेड चेक। कि पोस्ट डेटेड डेक जो है, पोस्ट डेटेड चेक जो है, यानी कि जो भुगतान के बाद भी चेक के बारे में जो बातचीत की जा रही है, इसके बारे में कब इस्तेमाल किया गया था, द क्रिप्स प्रपोजल के बारे में ये इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। ये शब्द का इस्तेमाल द क्रिप्स प्रपोजल के बारे में कहा गया था, यानी जो क्रिप्स प्रस्ताव थे। 29वां क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टार्टेड क्विट इंडिया मूवमेंट आफ्टर द फेल्योर ऑफ। किस चीज के फेल होने पे, कौन सी चीज जो है जब विफल हो गई, कौन सा ऐसा प्रस्ताव था जब विफल हो गया, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया 1942 में, तो वो क्या था, क्रिप्स मूवमेंट या क्रिप्स मिशन, ठीक है, ये याद रखिएगा आप। 30वां क्वेश्चन है, गांधी जी गेव अ कॉल टू ऑल इंडियंस डू और डाई विच इज पॉपुलरली नोन एज। गांधी जी ने करो या मरो नामक जो कथन है उसको कब आह्वान किया था या लोगों से कब कहा था कि अब इस चीज को आपको करना है, तो हमेशा याद रखिए भारत छोड़ो आंदोलन या क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था, 1942 में। अब हमारा जो है लास्ट स्लाइड है जिसमें मैंने 44 तक क्वेश्चन कर दिए हैं, तो ये पहली बार के लिए काफी सही रहेगा। तो विच प्लान, अब देखिए ये पहला क्वेश्चन है हमारा, 31वां है, विच प्लान रिजेक्टेड द डिमांड फॉर द इंडिपेंडेंट पाकिस्तान। पाकिस्तान एक आजाद देश बने, इसको जो है किस कानून के तहत जो है मना कर दिया गया था, कौन से प्रस्ताव में, तो जो कैबिनेट मिशन इंडिया में आया था उसमें यह कह दिया गया था कि पाकिस्तान, स्वतंत्र पाकिस्तान जैसा कोई भी सिद्धांत हम नहीं मानेंगे, या स्वतंत्र पाकिस्तान की जो मांग थी उसको मना कर दिया गया था, रिजेक्ट कर दिया था कैबिनेट मिशन के तहत। अब 32वां क्वेश्चन है, पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया इनटू टू इंडिपेंडेंट नेशन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डन अकॉर्डिंग टू। पहली बार किस प्रस्ताव के तहत या किस प्लान के तहत यह तय किया गया कि इंडिया में जो है
इंडिया और पाकिस्तान नाम के दो अलग स्वतंत्र देश बनेंगे, तो उसमें किसमें कहा गया, माउंटबेटन के प्रस्ताव में कहा गया था, माउंटबेटन प्लान में। 33वां क्वेश्चन है द फेडरल फ्यूचर ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द, पहली बार जो है इंडिया में संघात्मक जो लक्षण होते हैं इंडियन गवर्नमेंट में कब इंट्रोड्यूस किए गए थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर के जो तथ्य हैं। 34वां क्वेश्चन है विच फीचर वाज बोरोड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से जो लक्षण हैं या कौन से ऐसे तत्व हैं जो ब्रिटिश संविधान से भारत ने लिए हैं। तो पहला है लॉ मेकिंग प्रोसेसर, लॉ मेकिंग जो प्रोसीजर होता है, जो कानून बनाने की प्रक्रिया होती है, वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है, जो हमारे यहाँ जो मंत्रिपरिषद प्रणाली है या मंत्रिमंडलीय सिस्टम है, वो कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया। रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन जो है, ये सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, यानी कि ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। 35वां क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन सपोर्ट्स, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसे सपोर्ट करता है, रूल ऑफ लॉ, यानी कि जो कानून का शासन है उसी को, एनार्की को नहीं फॉलो करेगा। 36वां क्वेश्चन है इन ब्रिटेन पार्लियामेंट इज द सुप्रीम अकॉर्डिंग विच अमंग द फॉलोइंग इज सुप्रीम इन इंडिया। देखिए ब्रिटेन में क्या है, पार्लियामेंट जो है सुप्रीम है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी उसके आगे बहुत छोटा है, जो पार्लियामेंट कानून बनाएगा वही सर्वोच्च है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में सबसे सर्वोच्च क्या है, संविधान है, ठीक है, क्या है इंडिया में सर्वोच्च, संविधान, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइडेड फॉर, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइडेड फॉर, जो 1935 ने एक्ट है उसमें क्या क्या था, तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल सिस्टम, फेडरल कोर्ट, जो संघात्मक जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना के बारे में बात की गई थी। डायरकी एट सेंटर, द्वैत शासन की जो प्रणाली है सेंटर में, उसके बारे में बात की गई। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, राज्यों को छूट दी गई थी पहली बार इलेक्शंस और बहुत सारी चीजों में, तो ये सारी व्यवस्था कब की गई थी, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट में कहा गया था। अब 38वां क्वेश्चन देखते हैं द एक्ट ऑफ 1935 अबॉलिश्ड, 1935 का जो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट था उसे खत्म कब किया गया था, उसने क्या चीज को खत्म किया था, डायरकी इन द प्रोविंस, जो 1919 का जो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म था उसमें क्या किया गया, द्वैत शासन की प्रणाली को उसमें लागू किया गया था, उसे खत्म कब किया गया था, 1935 में। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज इनेक्टेड बाई कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली सेटअप अंडर द, पहली बार जब किस मिशन के तहत ये कहा गया कि एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली यानी कि संविधान सभा जो है बनाई जाएगी, तो वो जो है कैबिनेट मिशन के तहत जो है 1946 में कहा गया था, 1946। ये कैबिनेट मिशन का ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए आप। 40वां क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड एज पर द प्रपोजल ऑफ कैबिनेट मिशन, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, इंडिया में जो है संविधान सभा जो है किस प्रस्ताव के तहत जो है एस्टैब्लिश किया गया था, तो वो याद रखिएगा कैबिनेट मिशन 1946। देखिए आप यहाँ पे ये भी सोच रहे होंगे कि कई क्वेश्चन का रिपीटेशन भी हो गया है, उसकी वजह यह है कि जितना देखिए क्वेश्चन डायनेमिक तरीके से यहाँ पे मैं रिपीट करने का प्रयास किया हूँ, तो उससे क्या होगा कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 41वां इन विच ईयर डिड द क्रिप्स मिशन केम टू इंडिया, क्रिप्स मिशन इंडिया में कब आया, ये याद रखिएगा। क्रिप्स मिशन के फेल होने पे क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया गया 1942 में। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा 42वां क्वेश्चन होगा, जिसमें यह है कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान हैड ए स्ट्रेंथ ऑफ, जो कैबिनेट मिशन ने जो संविधान सभा बनाने का जो प्रस्ताव दिया था उसकी स्ट्रेंथ क्या थी, यानी कि उसके सदस्यों की संख्या क्या थी, तो वो सदस्यों की संख्या हमेशा याद रखिए 389 थी। कितनी थी, 389। 43 अब हम क्वेश्चन देखेंगे 43वां द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आफ्टर द विड्रॉल ऑफ मुस्लिम लीग। अब देखिए क्या हुआ, पहले मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन का जो प्लान था वो एक्सेप्ट कर लिया कि हम भी संविधान सभा में पार्टिसिपेट करेंगे, तो टोटल स्ट्रेंथ क्या थी, 389 थी। लेकिन उनको बाद में ये लगा कि हमारा जो पाकिस्तान की मांग है इसके चक्कर में अधूरी रह जाएगी, तो उन्होंने इसका विरोध करने के लिए अपनी सदस्यता जो है वापस ले ली। तो अब टोटल स्ट्रेंथ कितनी हो गई,
299। कितनी हो गई? 299। तो याद रखिएगा कि मुस्लिम लीग के विड्रॉल से यानी कि पीछे हटने से पहले जो है 389 थी संविधान सभा की सदस्यता, और बाद में कितनी हो गई? 299 हो गई। अब 44वां हमारा क्वेश्चन आएगा, हाउ मैनी कमिटीज वेयर सेटअप बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। कितनी समितियां या कमिटी बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट यानी संविधान सभा में संविधान को अच्छे तरीके से समझने, विश्लेषण करने, समन्वय बनाने के लिए जो कमिटीज जो डेवलप की गई थी या बनाई गई थी, स्टैब्लिश की गई थी, वो टोटल कितनी थी? तो हमेशा याद रखिए 13 कमिटीज थी। कितनी थी? 13 कमिटीज थी। तो आप जैसा कि देखें कि मैंने ये जो है 44 क्वेश्चन इसमें कर दिए। दरअसल उस स्लाइड में एक्स्ट्रा 4 क्वेश्चन आ गए थे। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की है, और जो है इस वीडियो की जो पीडीएफ है, अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए जो है मैं एक टेलीग्राम पे चैनल बना दूंगा, और उस पीडीएफ की जो है डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं उसको पीडीएफ भी डाल दूंगा। आप वहां से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं ताकि अपने पास आप सेव भी रख सकें। कभी अगर आपका वीडियो देखने का मन न करे तो आप उसको वहीं से पीडीएफ से ही इसको रिवीजन कर सकते हैं। तो थैंक यू।